हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट वीक और मेनली मंडे को जो निफ्टी और सेंसेक्स में ब्लडबाथ होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कल वीडियो बनाकर बताया था वार्निंग निफ्टी में क्रैश, उसके अंदर और 2-3 नई अपडेट्स आई है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था रिसेंटली निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर गए थे पर बाद में लगातार अभी फॉल चल रहा है। फ्राइडे को भी फॉल था और अभी एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जिसके कारण आपको नेक्स्ट वीक के मार्केट के बारे में पता रहेगा कि क्या क्या हो सकता है। कल रिजर्व बैंक के गवर्नर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पूछा गया, रिजर्व बैंक जो है भारत का रिजर्व बैंक, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पूछा गया कि आप क्या करने वाले हो आगे, इन्फ्लेशन के बारे में क्या उनका कहना है और आपको लगता नहीं है कि आप लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो तो उसके कारण ग्रोथ रुक जाएगी इकोनॉमी की। तो उनका जवाब आया है कि हमें ग्रोथ से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ भी कर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करना ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके कारण इंडिकेशन दिखता है कि आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे रिजर्व बैंक के तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि हम अकेले ही नहीं हैं जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की मतलब पूरे दुनिया के जितने भी रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो हम भी अलग नहीं हैं, हमारा भी काम है कि सबसे पहले इन्फ्लेशन कम हो क्योंकि उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो कॉमन मैन पे पड़ता है। और आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट कॉमन मैन के गुस्से को बचने के लिए लगातार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वही रिजर्व बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो ये भी एक नेगेटिव बात है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बुधवार को वेडनेसडे को यूएस फेड की मीटिंग है और उसमें भी रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन की जा रही है सब पूरे वर्ल्ड के तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही इन्फ्लेशन रेट यूएसए का 8.6% आया था जो कि एक्सपेक्टेड था 8.3। तो उसके कारण भी काफ़ी मार्केट में पैनिक रहने वाला है बुधवार तक, क्योंकि 0.50% से मतलब 50 बीपीएस से तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना तय ही है। पर लोग कुछ एनालिस्ट और कुछ एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि इस मीटिंग में 0.75% से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। लुकिंग एट द इन्फ्लेशन रेट ऑफ यूएसए, मतलब महंगाई का जो दर है जो बढ़ते ही जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़े। इसके कारण भी मार्केट में काफ़ी पैनिक रहेगा बुधवार तक। तो उसके कारण वो भी एक इफेक्ट रहेगा मार्केट में जो कि हमें सोमवार को देखने को मिलेगा। और हो सकता है इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़े तो उसका इफेक्ट हमें गुरुवार के मार्केट पे भी देखने को मिलेगा, थर्सडे के मार्केट के ऊपर। और एक स्टेटमेंट रिजर्व बैंक की तरफ से आया है कि क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कोई तो भी पॉलिसी बनाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी रिस्की चीज़ है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये भी स्टेटमेंट रिजर्व बैंक की तरफ से आया है। उसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे और उसके अलावा डिजिटल लेंडिंग के लिए जो डिजिटल लेंडिंग होता है ऑनलाइन, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे, ऐसा भी स्टेटमेंट रिजर्व बैंक की तरफ से आया है। तो ये सभी बातें मतलब स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने वाले आने वाले दिनों में, इसका क्लियर इंडिकेशन हमें दिखता है। फ्रेंड्स देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, डॉलर भी लगातार बढ़ रहा है अगेंस्ट इंडियन रुपीज़, तो उसका प्रेशर भी हमारी इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। जितना डॉलर बढ़ेगा उतना ही उसका प्रेशर मार्केट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हम डॉलर्स में ख़रीदते हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती है चाइना से, वो भी डॉलर्स में इंपोर्ट होती है पूरे वर्ल्ड से। तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलने वाला है मार्केट पे। उसके अलावा एफआईआई का सेलिंग लगातार चल रहा है। मई महीने में 54,000 करोड़ का एफआईआई ने सेलिंग किया था इंडियन स्टॉक मार्केट में, और अभी सिर्फ 10 डेज़ में ही एफआईआई ने करीब 19,000 करोड़ का सेल कर दिया है अपना स्टेक इंडियन स्टॉक मार्केट से। मतलब 10 दिन में ही 19,000 करोड़ या 20,000 करोड़ भी पकड़ते हैं। तो इस महीने में भी अच्छी खासी सेलिंग एफआईआई की तरफ से देखने को मिलेगी। उसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट पे देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी सेलिंग चल रही है एफआईआई की स्ट्रॉन्ग, मतलब मार्केट में आगे आने वाले दिनों में मंदी या फिर गिरावट आने का जो इंडिकेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ्रेंड्स प्लस देखिए, फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो S&P 500 यूएसए का जो इंडेक्स है वो 2.9% से गिरा, डाउ जोन्स 2.75% से गिरा, नैस्डैक 3.60% से गिरा, स्मॉल कैप 2000 2.75% से गिरा। तो ज़बरदस्त क्रैश हमें मार्केट में देखने को मिला यूएसए मार्केट में। उसका भी इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे भी मंडे को देखने को मिलेगा।
16,200 पे निफ्टी बंद हुआ था। अब देखना यह है कि ये 16,000 पे रुकता है, 15,800 पे रुकता है, या 15,700 पे, या नेक्स्ट वीक 15,500 टच करता है। ये देखने वाली बात रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट लगातार गिरते रहेगा, थोड़े बीच बीच में बाउंस भी आएंगे, बट बाउंस को हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करना है और बल्क में बाय करना नहीं है। ये बात का हमें ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते समय। और एक बैड न्यूज़ ये है मार्केट के लिए कि चाइना में कोविड फिर से रिबाउंस हो रहा है। जो बीच में अनलॉक करने की कोशिश या प्रक्रिया शुरू हो गई थी चाइना में, वो फिर से स्टेटमेंट आया है कल चाइना के तरफ से कि हम लोग फिर से एग्रेसिव टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि और काफ़ी केसेस बढ़ने का उनको इंडिकेशन मिल रहे हैं। लगातार फिर से स्पीडीली केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के चाइना में। तो उसके कारण भी मार्केट में निराशा रहने वाली है, क्योंकि फिर से लॉकडाउन लगेगा तो पूरा काफ़ी सेक्टर्स अफेक्ट होते हैं। केमिकल सेक्टर, मेटल सेक्टर, काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती है चाइना से पूरे वर्ल्ड में, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट पे देखना मिलेगा। तो ये भी एक बुरी न्यूज़ है। दूसरी बात, सभी बैंक्स होम लोन और बाकी चीज़ों के इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। तो HDFC ने भी 0.9% से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो ऐसे काफ़ी बैंक्स अभी बढ़ाएगी, तो उसका इम्पैक्ट हमें रियल एस्टेट सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि EMI बढ़ जाएंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर का भी थोड़ा बहुत हमें सेल पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी निगेटिव होते हुए हमें देखने को मिल रही है। इंडिया में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर उसके बारे में भी कोई बड़ा ब्रेकआउट आया कोविड केसेस में, भले ही मुंबई में आओ, भले ही दिल्ली में आओ, या कोई भी स्टेट में आओ, तो उसका भी फेयर मार्केट पे हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगला वीक काफ़ी टॉपसी टर्वी रहने वाला है, वो ज़्यादा करके नेगेटिव ही रहेगा। आपको क्या लगता है, 15,500 नेक्स्ट वीक में टच करेगा या 15,800 या 16,000? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप फ्रेंड्स बाय करते हो ध्यान रखना, बल्क में बाय नहीं करना है। जो भी शेयर को आप ट्रैक कर रहे हो थोड़ा थोड़ा बाय करना, बाय इन पार्ट्स एंड बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी से बाय करना है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो तुरंत जब ऊपर बाउंस बैक मिलता है मार्केट से तो तुरंत बेचने की भी कोशिश करना, ना कि होल्ड करना। पर जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हर गिरावट में जो अच्छे स्टॉक्स है उनके थोड़े शेयर्स बाय करके एवरेजिंग करके बाय कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। मार्केट लगातार गिरेगा नहीं, डेफिनेटली 2-4-6 महीने आपको होल्ड करना पड़ेगा, पर बाद में यही शेयर्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक एंड हैप्पी संडे। थैंक यू।